ओके। तो चैप्टर था सिविक्स। हाँ, चैप्टर था सिविक्स आपका। उसका आज एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन टॉपिक है आपका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड ऑन। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनेक्ट कब हुआ था? एक होता है अडॉप्टेड या इफेक्ट ऑन, दूसरा है इनेक्टेड, मतलब कब रेडी हुआ। तो तो बात यही आई ना, लेकिन पहले तो आपने रॉन्ग बोला दोनों लोगों ने। चीज को समझना मुझसे है, क्या बोला जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। इनेक्टेड क्या होता है और अफेक्टेड। नहीं, क्वेश्चन तो है आपके सामने ना, उसको देखिए। आपने टिक किया है कि नहीं? तो कंप्लीट हो चुका है, चलिए। हाँ, 26 नवंबर 1949। ओके। सेकंड क्वेश्चन, the right of the judiciary to review an act passed by the legislature is called। तीन क्वेश्चन है इसमें, तीन ऑप्शन है, लीगल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू एंड लेजिस्लेटिव रिव्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओके। तो जुडिशियल रिव्यू सेकंड आंसर आपको। लिसन केयरफुली, थर्ड क्वेश्चन, द डाउरी सिस्टम इज प्रिवलेंट इन। डाउरी सिस्टम साउथ एशिया, इंडिया, चाइना एंड जापान, सम पार्ट्स ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो डाउरी सिस्टम मेरी, ओके, ध्यान से करेंगे तो मेरी आवाज सुनाई। हाँ, मेरी आवाज आपको सुनाई देगी। आ, आपके तरफ से उधर थोड़ा आवाज नहीं आई तो मेरी आवाज क्लियर आएगी। तो या इसका आंसर है साउथ एशिया। ठीक। बुक में अंडरलाइन किए है ना? हाँ। और जैसे क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज डाउरी सिस्टम, क्या है? बताइए, व्हाट इज डाउरी सिस्टम। नहीं, मैरिज है, चाइल्डहुड नहीं, वो तो चाइल्डहुड मैरिज हो जाएगा, बाल विवाह हो गया। डाउरी मीन्स दहेज जो होता है वो क्या है? तो हाँ, तो ये क्वेश्चन आप आंसर लिख लीजिएगा, न्यू क्वेश्चन बना के। ऐसे क्वेश्चन निकालिए पेज वाइज, एक पैराग्राफ से निकालिए। हमने ये बॉक्स आपको पढ़ाया था एनालाइजिंग कंटेम्प्ररी सोर्सेस में, दो क्वेश्चन दिए गए थे। व्हाई डू यू थिंक क्राइम अगेंस्ट वीमेन हैव राइजन ओवर द ईयर्स? क्या क्वेश्चन का इसका क्या आंसर होगा? व्हाई डू यू थिंक, ऐसा आप क्यों सोचते हैं कि वीमेन्स के अगेंस्ट हाल के वक्त में जो है क्राइम बढ़ा है? इसका क्या मेन रीजन? मोस्टली तो कितना परसेंट बताओगे आपको? व्हाई डू यू Why do you think crime against women have risen over the years? बढ़ा है महिलाओं के खिलाफ जो। हाँ, नियर अबाउट 34 या 40% जो है ऐसी जो। हाँ, वीमेन क्राइम्स के मामले में 34-35% डाउरी ही है, मतलब केवल दहेज, लगभग आधा हम कह सकते हैं। बाकी अदर या जो घरेलू हिंसा जिसको हम कह सकते हैं महिलाओं के खिलाफ,
या डोमेस्टिक वायलेंस में, तो उसमें हाफ पार्ट जो है या हाफ पार्टी रोल जो है डाउरी का ही है। दूसरा था, हाउ कैन क्राइम अगेंस्ट वीमेन बी इफेक्टिवली इराडिकेटेड। हाउ कैन क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसको हम कैसे प्रभावी ढंग से समाप्त कर सकते हैं। बात तो सही है, डॉरी सिस्टम है, उस पे एक्ट भी बना, आपको पढ़ाया गया, डॉरी लॉ, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। उसके बाद फिर प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायोलेंस एक्ट 2005, अदर लॉ। फिर भी आज भी हम देख रहे हैं, सब कानून बनने के बाद भी आज भी डॉरी सिस्टम के तहत वीमेन्स के खिलाफ अपराध हो रहे हैं, उनको जलाया जा रहा है या अदर चीजें हो रही हैं, हिंसा रुक नहीं रही है। क्या हमारा कानून प्रभावी नहीं है, या जस्टिस प्रक्रिया क्या है, स्लो है। मतलब जुडिशियल सिस्टम इज वेरी स्लो प्रोसेस। हाँ, सोशल सोशल चेंज, या लोगों को अवेयरनेस करना है, एजुकेशन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है वीमेंस के बीच में, मेंस के बीच में, और समाज में एक दूसरे के राइट्स जो हैं, एक दूसरे के जो सम्मान है, इनको भी करना है, एक दूसरे की बातों को समझना है, दूसरे न्यायिक प्रक्रिया को तेज करना। बिकॉज अब अगर उनको पनिशमेंट नहीं मिल पाता, केस लंबे चलते रहते हैं, तो इससे लोगों के अंदर एक भय जो होता समाप्त हो जाता है। अरे चलिए क्या होगा, कब निर्णय आएगा कौन पता। अगर उसी का, जैसे आज दुनिया का हम देखते हैं, रेपिस्ट रेप कांड है, बहुत सी चीजें हैं, अगर उसका त्वरित निर्णय आए और अच्छे से अच्छा स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिले लोगों को, तो शायद ऐसा ना हो। ठीक है, तो ऐसे और क्वेश्चन आज बना के जरूर भेजिए मेरे पास, और उसके बाद ग्रुप में भेजें। जितने लोग जुड़े हैं सब बना बना के भेजिए और तैयारी करिए। एनुअल की तैयारी आप अच्छे से शुरू कर दीजिए। अभी आप पूरे सिलेबस से तैयार करें, उसके बाद हम बताएंगे कौन सा टॉपिक कट होना, अगर कट होना है तो लास्ट फरवरी आप मान के चलिए। आगे क्वेश्चन आपका है, द लीडर ऑफ द, क्या मई जून में, मई में तो बोर्ड का है 10th और 12th का, उसके पहले इधर क्लासेस का हो जाएगा, जिससे न्यू सेशन चालू हो जाए। अभी देखिए 10th से सबका प्री बोर्ड होने जा रहा है, 9 to 12th का, 9 10th 11 12 सबका प्री बोर्ड होगा, उसके बाद 9th 11th एनुअल, तो उसी के साथ आपका भी शुरू होगा। बस सब जुड़े रहिए, तैयारी करिए, और आगे नए क्लास के लिए रेडी रहिए, क्योंकि इधर तो नहीं लगता है। हमने तो बोला था आप लोग आ सकते हो, चाहो तो 2 4 6 करके ऐसे ही अपने प्रॉब्लम क्लास में यहाँ सॉल्व कर सकते हो, कॉपी चेक करवा सकते हो, और चीज़ें हैं। भाई आप तो साइकिल से आते थे, आ जाइए 2 घंटे के लिए, जब हम लोग खाली रहे बैठ के पढ़िए, हम लोगों का खाली रहा है तो हम लोगों का आप जैसे पढ़ा रहे हैं इस समय भी बैठ के साथ ही में हो सकता है। चलिए, हाँ ठीक है। टाइम नहीं मिल पाता ना, 25 मिनट। देखिए मैथ में कोर्स वगैरह क्या, उधर आपका ज्योमेट्री आपने पढ़ ही लिया, कंस्ट्रक्शन में आप ही को करना है सब। और सर ने इधर सुनिए, मेंसुरेशन शुरू किया था, मेंसुरेशन सब जो है फार्मूला बेस पर है, लगाइए आप खुद, ये ना बैठे रहिए कि हम यहीं पर हैं। अब आपको जो नहीं आए वो पूछिए, बाकी सॉल्व करिए, ठीक ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, खोजते रहिए खोजते रहिए। कंप्यूटर भी तो कहा गया, समस्या वही है कि जो लोग नहीं आ रहे हैं वो तो बिल्कुल घर पे ही हैं, फीस पैसा वगैरह पहुंच नहीं रहा तो क्या होगा।
हाय जितेंद्र सर, साइंस की क्लास लीजिए। ओके, चलिए। द लीडर ऑफ द अमेरिकन सिविल राइट्स मूवमेंट हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी सत्याग्रह वाज अब्राहम लिंकन, जे एस मिल, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ओके, मार्टिन लूथर किंग जूनियर अभी कल हमने आपको पढ़ाया था, वीडियो दिया, उसको पढ़िए अच्छे से, पूरा पूरा वीडियो देखिए, समझिए, तब समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्धानेनी रोसामा रोसामा was a rural woman from Andhra Pradesh who led the anti-liquor campaign, चिपको मूवमेंट, एंटी। यस, अभी इसी पेज में देखिए, ब्लैक में लिखा गया, अंडरलाइन आप कर लीजिए। चलिए आ जाइए, कंप्लीट सेंटेंस। कंप्लीट द गिवन सेंटेंस में द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर? यस, ठीक है, ठीक है। हाँ, अंडरलाइन कर लीजिएगा, सेवन नेम है। और अदर इनडायरेक्टली पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और नहीं, उनका नाम नहीं लिखिएगा, वो इनडायरेक्टली थे। अगला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री प्रोवाइड द, तो ठीक है वैसे, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री द सेट ऑफ द लीडर, आपको चैप्टर चेकलिस्ट वाले से भी कुछ मिल जाएगा, इसको भी पढ़ना जरूरी होता है। क्या क्या चीजें आपको समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट अगर अंडरस्टूड हो गया तो टिक करिए, नहीं समझ में आया तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं उससे, पैराग्राफ। दूसरा, डाउरी कैन बी डिफाइंड एज, ब्राइड साइड टू ब्राइड रूम। ओके, दहेज के रूप में दुल्हन के परिवार के तरफ से दूल्हे के परिवार को दिया गया धन या गिफ्ट। द साल सत्याग्रह कैंपेन वाज बेस्ड ऑन, साल्ट सत्याग्रह कैंपेन वाज बेस्ड ऑन द, आगे बताइए, सीधा सीधा बुक की लाइन दिखी गई है, अंडरलाइन आप उसको करिए, पेज नंबर 210 पर। द साल्ट सत्याग्रह कैंपेन वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायोलेंट प्रोटेस्ट और सत्याग्रह, ब्लू से लिखा गया सत्याग्रह, देखिए पेज। ये तो इतना अपन करेंगे, और ये सब कंप्लीट, जिसका अभी भी नहीं हुआ हो कर लेंगे, अब मुझे तो सबका होना चाहिए फिलहाल। चलिए आगे। इन 1991 a group of women from the दुबागुंता village of Nellore district in आंध्र प्रदेश began, क्या शुरू किया उन लोगों ने? हाँ, ये भी देखिए, उसी के नीचे हेडिंग दी गई है और उसी का लाइन ये आपको आपको करना है। अगेंस्ट द वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस ऑफ एल्कोहलिज्म यमंग द मेल मेंबर्स ऑफ दियर फैमिली, मतलब उनके जो घर के मेल लोग होते थे वो शराब में बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे दिन भर, तो इनकी उनकी जीविका मुश्किल, इसलिए वो सब महिलाएं जो है एकजुट होकर के आंदोलन चलाएं इनके खिलाफ। क्या है, इन 1991, यस, हो गया। आगे नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन या टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द यूनियन ऑफ इंडिया इज अ सोवरीन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। यस,
तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है, प्रस्तावना है कि हम एक सॉवरिन कंट्री हैं, सोशलिस्ट हैं, सेकुलर हैं, मतलब धर्मनिरपेक्ष हैं, और रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। सेकंड, गवर्नेंस इन इंडिया इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये भी ट्रू है, फिलहाल लोकल गवर्नमेंट भी एक हो गया, लेकिन फिलहाल ट्रू है। द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट इनवायोलेबल राइट्स। कब, इन विच सिचुएशन? फंडामेंटल राइट्स आर इनवायोलेबल राइट्स बिकम या व्हेन, ड्यूरिंग द इमरजेंसीज। समझे ना, आपातकाल की स्थिति में हमारे फंडामेंटल राइट जो है क्या हो जाते हैं, सेटबैक, डिनाइड कर दिया जाता है उनको। गांधी जी ब्रोक द, फॉल्स है ये, गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लाइन अप्रैल 1930। इन विच मंथ? ट्रू है तो, अगर फॉल्स है तो कब, किस ईयर में? जैसे अप्रैल दिया गया है। हेलो। हाँ, मार्च में तो स्टार्ट किया था, 12 मार्च को उन्होंने स्टार्ट किया। क्या? अरे भाई यहाँ पे आप देखिए ना, सॉल्ट लॉ ऑन 6 अप्रैल 1930, पेज नंबर 209, पेज नंबर 209, लास्ट पैराग्राफ है। डांडी गांधी जी पिक्ड अप। कल मैं एक्सप्लेन कर रहा था और बोल रहा था बेटा अंडरलाइन करते रहिए मेन पॉइंट, इसका मतलब आप ध्यान नहीं देते हो। तो किए थे तो फिर, तो अप्रैल लिखा गया क्वेश्चन में आपकी, करेक्ट है ये। गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ इन अप्रैल 1930, ट्रू। ओके। 4 मई को तो उनको अरेस्ट कर लिया गया था। 12:45 AM on 4 May 1930, गांधी जी अरेस्टेड। ध्यान समझिए, आगे देखिए। द पेमेंट ऑफ डॉवरी वाज प्रोहिबिटेड इन 1971। तो डॉवरी एक्ट, या 1961, और वहां लिखा गया 71, तो आप इसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट से लेकर के तरह तरह क्वेश्चन आज बना के भेजिए विपुल, और जो भी विशेष जो भी ये सब जुड़े। आगे आ जाइए आप। नेक्स्ट। यस। किसान आंदोलन तो आप देख रहे हैं, टेलीविजन, न्यूज चैनल, अखबार, उसको पढ़िए। उसके बारे में क्या मतलब, जो तीनों एक्ट लॉ बना हुआ उसको बहुत, हमको भी नहीं। ओहो, देखिए कृषि बिल कानून जो है, हमने भी तो स्टडी नहीं किया इसके बारे में, तो नया इसको कैसे, मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पता। इसको आप सर्च कर सकते हो, बहुत से लोगों ने इसको दिया है गूगल वगैरह पे, गूगल पे आप देखिए, या न्यूज में देखिए क्या है। डिबेट उबेट देखते नहीं, दिक्कत ये है ना, इसलिए वो चीज़ें बहुत पता नहीं है। तो कौन सा उसमें उनके अगेंस्ट किसान आंदोलन, जो कृषि बिल था इसमें कि किसान अपने सामान को सीधे मार्केट में बेच सकते हैं, किसी के भी पास इसमें बिचौलियों का मतलब नहीं है, ऐसे कुछ चीज़ें हैं। कुछ किसानों को उसमें क्या लग रहा है कि गलत है, तो लेके कुछ तो आंदोलन ये। तो अगला है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? अ सेट ऑफ, या, ठीक है, इसको आप करिएगा। मेंशन एनी टू फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो फीचर फर्स्ट पेज में आपका था, चलिए 2 फीचर्स आप बताइए। यस। नंबर 1 तो आपका क्या है? फीचर्स, वैसे भी
भाई, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी आर सोवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये भी तो फीचर्स है तब। और भी, और दूसरा देखिए यहाँ पे की फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पेज नंबर 207, हेडिंग वाइज दिया गया फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब क्या है? संघवाद। इंडिया डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब केवल सेंट्रलाइज ना होकर के डिसेंट्रलाइज है, पावर को शेयर किया गया है अपने सब यूनिट्स में। अगला है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ संसद, संसद सबसे बड़ी संस्था है कानून बनाने की, जहाँ पे इलेक्टेड मेंबर्स जाते हैं और वही गवर्नमेंट बनाते हैं और वही कानून। अगला है फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं, और सेपरेशन ऑफ पावर, पावर का बंटवारा। तो ये भी आपका पढ़िए, इसको लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट? तो डिसेंट क्या है? डिसेंट क्या? अच्छा, न्यूमेरिकली इंपॉर्टेंट डाउरी लॉ, यस। तो डाउरी प्रोहिबिशन नंबर 1 1961 में, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन 2005। तो ये सब आप लिखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभी हमने बताया था मीन ऑफ डिसेंट क्या है। तो डिसेंट यहाँ पर दिया गया आपको। या ठीक है, तो देखिए जब अंडरलाइन किए रहेंगे एक सब मेन मेन का सर्च, और ये कीवर्ड भी हर चैप्टर से कीवर्ड भी याद करिए। शॉर्ट डिफिनीशन, जैसे सोशलिस्ट क्या है, सेकुलर क्या है, इनवायलेबल क्या है, माइनॉरिटी, व्हाट इज माइनॉरिटी, तो ये सब डिफाइन भी है और कीवर्ड भी हैं आपके। डिसेंट इस पेज पे सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, या ठीक है वो लिखिएगा, अंडरलाइन कर लीजिए इसको। पेज नंबर, पेज नंबर 209। अच्छा, ओके ओके, ठीक, या ठीक है, अंडरलाइन ओके। देखिए आपका, व्हेन वाज द सॉल्ट टैक्स इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? सॉल्ट टैक्स इम्पोज्ड किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके गुड है, पहले आप समझ सकते हैं जरा। द सॉल्ट लॉ इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1882, द collection or production of salt by anyone without the permission of colonial authorities was declared unlawful। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन लीजिएगा। हाउ इज द कॉन्स्टिट्यूशन द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल लेजिस्लेशन? ये भी विधायिका है। तो तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ लॉ या बुक ऑफ सेट ऑफ लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कानून की किताब जिसको हम कह सकते हैं, कानून है, और उसी के अकॉर्डिंग कोई भी लेजिस्लेशन जो है लेजिस्लेचर लॉ बनाती है। तो इसलिए ये मेन सोर्स है या प्राइमरी सोर्स हम कह सकते हैं और लेजिस्लेशन का, सभी विधायिका का। तो व्हाट आर द फंडामेंटल राइट? तो आपके जो 6 फंडामेंटल राइट्स है उनको आपको लिखना है। एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंक्लूडिंग देम इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या?
ओके, तो नहीं लिखा है तो इसको आप सर्च कर सकते हो, बहुत सी बुक्स और कॉपी और उसके पीछे भी लिखे रहते हैं। आप इसको सर्च करके लिख दीजिएगा, जितने फंडामेंटल राइट, जैसे राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, फिर इसमें आपको आगे लिखना है कि व्हाट इज द पर्पज, क्या उद्देश्य था इस राइट को हमारे संविधान में लाने का। तो फंडामेंटल राइट, तो कॉन्स्टिट्यूशन में होने से क्या होगा कि इसका गारंटीज होगी, इसके अगेंस्ट अगर हमारा वायलेंस हो रहा फंडामेंटल राइट, तो हम उसके अगेंस्ट न्यायिक प्रक्रिया जुडिशियल में जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं कोर्ट में। ठीक, और लोगों को अपनी व्यक्तिगत आज़ादी मिले, इसके लिए था कि मतलब कि एक वो प्रूफ के रूप में कानूनी तौर पर वो लीगल हो, इसलिए दिया गया है। जब रिटर्न वे में होता है तो एक तरह से प्रमाण रहता है। और अगला है, इन्यूमरेट द बेसिक आउटलाइन ऑफ वेरियस लॉज that have been brought into effect to curb the practice of dowry in India on the various। हाँ, तो इनको आपको या ये पूरा आपको कंप्लीट लिखना होगा इसमें। 1961 क्या था इस, हाँ तीनों है आपके अदर लॉ, इससे रिलेटेड जो है इनके बारे में आपको लिखना होगा, क्योंकि डिटेल क्वेश्चन है, लॉन्ग है। अगला है, व्हाई इज डिसेंट इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, सब्सटेंटिव योर आंसर विद सम एग्जांपल। डिसेंट क्यों जरूरी है डेमोक्रेसी में, तो डिसेंट देखिए, या सपोर्ट दैट कि अगर जिसमें, हाँ या ठीक है, ये तो ओल्ड हो गया, और आज बहुत से एग्जाम्पल ऐसे आते रहते हैं कि जब गवर्नमेंट कोई लॉ पास करती है। अभी किसान आंदोलन है उधर कश्मीर में, देखिए तमाम ये अपोजिशन पार्टी ने 370, 370 और 35A का विरोध किया। तो ऐसे बहुत से जो हैं, तो डिसेंट भी अगर वो जैसे हमारे पब्लिक के अगेंस्ट कोई लॉ होती है तो उस पर डिसेंट बहुत ज़रूरी है, उस पर अपोजिशन करना। लेकिन अगर कोई लॉ फेवरेबल है तो हमें उस पर विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन ये तो विपक्ष का काम होता है कि उसको कुछ ना कुछ उसके पीछे लगे रहना। तो ये है हमारा, अगर वो अनजस्ट लॉ है तो, समझे ना, oppressive then people hunger strikes, rallies and procession and expression of the disagreement or opposition of this unjust law। And last, एवरी सभी में अपोजिशन क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चेक एंड बैलेंस का काम करता है। गवर्नमेंट के लेखा जोखा उसके हिसाब लेता है, क्या उसने खर्च किया। जैसे अभी आपको कोई डर ना हो कि हमारा कुछ पूछने वाला कोई सर पूछेंगे क्वेश्चन आंसर, सर पढ़ा रहे हैं हमको इसका एग्जाम देना है, तो आप क्या मन से कोई मनमानी करेंगे कि नहीं करेंगे। तो ऐसे ही है, तो गवर्नमेंट के जब ये हो जाता है कि विपक्ष नहीं है, मजबूत विपक्ष नहीं है, तो कौन उनको, जैसे बजट देखिए आप, सत्र चलता है तो अपोजिशन क्वेश्चन करता है ना, तो कि कितना बजट कहाँ क्या खर्च हुआ और उसको हिसाब देना पड़ता है। यही सब है, इसलिए अपोजिशन, और अपोजिशन का काम केवल विरोध ही नहीं करना, साथ भी देना होता है सही मुद्दे पर उसका हाँ सरकार का साथ भी देना चाहिए। एंड व्हाट डू यू नो अबाउट द एंटी लिक्वर कंपेनी, इस पे आप लिख दीजिएगा क्या है ये और इस क्या क्या किया गया इसके तहत, ठीक ना। शराबबंदी आंदोलन जो है
तो ये आपका चैप्टर पुनः अच्छे से समाप्त हो गया विद क्वेश्चन एक्सरसाइज, जिसमें किसी कंफ्यूजन अगर रहा होगा तो दूर हो जाएगा। वीडियो इसका देखिएगा। बेल लग चुकी है, आज की क्लास यही, कल नेक्स्ट चैप्टर। लेकिन आप बेल प्रिपेयर करते रहिए, सारा हो चुका, 2-2 बार पढ़ाया जा चुका आपको वीडियो सहित हर चैप्टर। ओके। हाँ, तो कल आप रेडी रहा करें अपने टाइम पर। 11:10, 11:05 टाइम टेबल ठीक है। अब सबको क्या करें, बनवाने से भी कोई फायदा नहीं होगा ना, क्योंकि सबका अपना अपना क्लास जो यहाँ पे है और जो घर पे है उनका अपना टाइमिंग है। नहीं, वो तो ठीक है। देखिए, मैथ्स मैथ्स की क्लास आपको पता है कब होती है, और मेरी क्लास आपको पता है, मेरी क्लास लगभग 11:05 से 11:10-15 तक स्टार्ट हो जाती है। मतलब फर्स्ट पीरियड के बाद हम शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी कभी सेकंड पीरियड भी कुछ टाइम लग जाता है, इसलिए। हाँ, तो रेडी रहिए, फिलहाल पढ़िए, समझिए, देखिए, तैयारी करिए। ओके, एंड करते हैं मीटिंग।